बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद वकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जेट टीवी। अगर आप ये समझते हैं ना, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जो चीज़ें लोग बेच रहे होते हैं, उनमें से भी कुछ लोग कंस्ट्रक्शन पर वक्त मुकम्मल नहीं करते। यानी जो उनकी तरफ से कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो अप टू द मार्क नहीं होती। तो आप कहते हैं कि जी हम अगर इंस्टॉलमेंट प्लान पे चीज़ लें तो फिर अगर वो बनाए ना, काम डिले हो जाए तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, या हम अपने आप को कैसे सेव रखें। देखिए, आप ये अगर ऐसा समझ रहे हैं कि कोई आपका उसने आपने उनसे चीज़ ले ली, अब आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं लेकिन वो नहीं बना रहा, तो फर्दर इंस्टॉलमेंट ना दें आप। इस सारी सूरत हाल को कैसे टैकल करना है, या ये लोग जो होते हैं जो पैसे ले लेते हैं और कंस्ट्रक्शन नहीं करते, और वो ये बड़े घिनौने होते हैं, इनसे कैसे बचना है, आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। आपने कहा है कि अगर आप कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट प्लान पे बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करें, और अगर बिल्डिंग वाला ना बना रहा हो, प्रोग्रेस ना दे रहा हो और हमसे पैसे लेता जाए, तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करें। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये उन लोगों के यहाँ है कि जिनका काम नहीं होता। देखिए, हर किसी का काम है, जिसका पैशन है ना बिल्डर बनना या बिल्डिंग बनाना, वो ऐसी घिनौनी हरकत करता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसकी सारी क्रेडिबिलिटी इसी बात के ऊपर मुनहसर होती है कि उसकी बिल्डिंग, उसकी साइट के ऊपर प्रोग्रेस हो, काम दिन ब दिन इम्प्रूव हो। अगर कोई आपसे पैसे लेता जा रहा है और वहाँ बना नहीं रहा, तो आप फर्दर पैसे देना बंद करें, पहली बात। और उसके बाद जाके बैठें, उनसे बात करें कि देखो, बिजनेस इज़ ए बिजनेस एंड कप ऑफ टी इज़ ए कप ऑफ टी। आपने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि आप इस तरह अपने जो कंस्ट्रक्शन है उसका स्ट्रक्चर इतने टाइम में मुकम्मल करेंगे और फिनिशिंग इतने टाइम में मुकम्मल करेंगे, इतनी इंस्टॉलमेंट प्लान का टाइम है और इतना में आप डेवलप करके देंगे हमें। हम जिम्मेदार हैं किस देने के, आप जिम्मेदार हैं प्रोग्रेस देने के। अब जो आपने पहले हमसे पैसा ले लिया, उसके मुताबिक प्रोग्रेस करके दिखाएं। अगर वो फिर भी नहीं करता, तो फिर आप उसकी साइट पे बैठ जाए और उसे कहें कि यहाँ पे मेरी हथेली पे मेरे पैसे वापस रखो। देखिए, मैंने आपको अर्ज किया ना कि कारोबार को कारोबार की तरह करें, कोई भी लिगी लिपटी आप बीच में रखे ही ना। जब अगला ये कर रहा है, वो ये नहीं है कि वो पैसे लेके बना नहीं पा रहा, कोई ऐसी वजह, कुछ ऐसी मजबूरी नहीं है। वो पैसे को किसी और जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी और जगह पैसा लगा देते हैं। कुछ तो इधर पार्टियां हैं, इनक्लेव में बैठी हुई हैं और जगह बैठी हुई हैं कि जिन्होंने पैसे उधार देने थे पहले किसी अदर प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट में आके वहाँ से पैसा लोगों से कलेक्ट करके वो पिछले उधार चुकाए। ये बंदे पीछे रोना शुरू हो गए, वो जो पिछले 4-5 सालों से रो रहे थे उनको मुतमिन किया। तो देखें, ऐसी गंदी पार्टियों के साथ काम ना करें। ये लोग किसी भी प्रोफेशन के अंदर ये कलंक का टीका होते हैं कि जो पहली बात के अपने काम की प्रोग्रेस और उस किस्त को आपस में प्लस ना करें कि भाई मैं इतना 1 लिंटर डालूंगा ये किस्त होगी, 2 लिंटर डालूंगा ये किस्त होगी, इतने महीने में ये प्रोग्रेस होती है, ये होगी तो ये होगी। तो आप ऐसा अंधी जगह पैसा ना देते जाएं। आप बीच में बैठ के सेटल करें, चेक लें, उससे पैसा लें वापस, और उसके बाद अच्छा फिर वो कहते हैं 6 महीने के बाद देंगे, साल के बाद देंगे। प्रेशर डालें, जितना डाल सकते हैं प्रेशर डालें, उससे पैसे लेके उठें। और ऐसे बिल्डर के साथ कभी काम ना करें, और 10 बंदों को बताएं कि ऐसे बिल्डर के साथ काम नहीं करना, ये प्रोग्रेस नहीं देता, ये फ्रॉड है। ये डिले करना भी फ्रॉड है ना, किसी का पैसा खाना फ्रॉड है, तो डिले करना भी फ्रॉड है। जो बंदा पैसा ले रहा है, काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो अपने काम के साथ सिंसियर नहीं है, तो ये फ्रॉड ही हुआ ना। तो लिहाजा आप अपना पैसा लेके उस बंदे के साथ पैसा इन्वेस्ट करें कि जिसके बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस है। और हम सवाल पैदा नहीं होता कि ऐसी जगह आपकी इन्वेस्टमेंट कराएं कि जहां अगला पैसा ले और उसके बाद वो काम ना करें। ऐसा हरगिज़ हो नहीं सकता। हम प्रोजेक्ट की छांट फटक करते हैं, बंदे की साख को देखते हैं, बंदे का इंटरव्यू करते हैं, उससे क्रिटिकल सवाल पूछते हैं। ये सारा करने के बाद फिर हम उसके प्रोजेक्ट को बेचना शुरू करते हैं। हमें पता होता है कि हम लेट डाउन नहीं होंगे। वो तो हमारा जो बंदा क्लाइंट है
वो तो होगा ही, सवाल ही पैदा नहीं होता हम ही ना हो। हम अपने आप को बीच में रखते हैं, ये नहीं कि हमने जैसे ये फार्मों वाले हैं जी उसने मांगा था हमने दे दिया। भाई आपको तो पता था कि ये नहीं बनाएंगे, इनकी साख ही नहीं है, ये कोई एक छोटे से प्रॉपर्टी डीलर है, ना इनके पास सरमाया, ना इनके पास ज़मीन है, ना इनके पास तजुर्बा, ना इनके पास जो है वो ये करने की एबिलिटी है। तो आपने उनका फार्म बेचा, लाखों रुपया उनको दिया, लाखों खुद खाया, और आप बंदा फंसा दिया आपने। जी उसने मांगा था, वो तो मांगेगा, वो तो उसको क्या पता बेचारे को, वो तो किसी और प्रोफेशन का हिस्सा है, उसने तो आप पे एतबार किया था। आपको चाहिए था कि उसको बताना कि ये चीज़ गलत है आपके लिए, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, आप ना लें। आपने अपने लालच के लिए उसको फंसा दिया। तो हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते, इसलिए पीस ऑफ माइंड होता है जब आपने पैसा सही जगह लगाया हुआ है। बिल्डर जो है वो दिन रात पेन ले रहा है, बिल्डिंग को की प्रोग्रेस दे रहा है, काम कर रहा है, तो आप आराम करें, आप आराम से बैठें, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा ग्रो करेगा गारंटीड, आप प्रॉफिट कमाएंगे क्योंकि आपने फैसला किया सही जगह इन्वेस्ट करने का। तो जो लोग ये कहते हैं कि जी वो नहीं करते, तो फिर उसका मतलब है आपने उनकी साख ही नहीं चेक की, आपने उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं चेक की, आपने उनकी प्रीवियस काम ही नहीं चेक किया, आपने उनकी हवा ही नहीं चेक की, आपने यही नहीं देखा कि ये कर भी सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। जैसे लोग 50-50 कनाल, 40-40, 30-30 कनाल के प्रोजेक्ट लिए फिर रहे हैं, ड्रामे, काम हो नहीं रहा, वहाँ पे हो रहा है तो स्लो हो रहा है, उतनी प्रोग्रेस नहीं। वो 5 साल का प्रोजेक्ट 10 साल में चला जाता है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। हम आपको कहते हैं कि एक स्मार्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, आपकी जो पैसा है वो लगे उस प्रोजेक्ट में जुड़े, तो उसमें इम्पैक्ट आना चाहिए ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसमें आपका भी प्रॉफिट होगा। तो अब फिर विन विन है, फिर बहुत अच्छी बात है, फिर उस बंदे के साथ फर्दर इन्वेस्ट करें। क्योंकि जो बंदा पैसा लगाता है ना, देखिए प्रोजेक्ट लोग समझते हैं पता नहीं बिल्डर होने में कितना बड़ा फ़ायदा है, इतना फ़ायदा नहीं है, हर काम में फ़ायदा है, लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, तो अगर वो ना सिर्फ वहाँ जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो उसमें रहने दे, बल्कि अपना पैसा भी लेके आए, ताकि वो प्रोजेक्ट में रौनक लगे, प्रोजेक्ट जल्दी मुकम्मल हो, लोग उस पर रेंट आउट हो जाए, ले लें, और वो फिर किराया देना शुरू करें, और उस किराए की वजह से आपका जो पैसा है वो और पैसा ग्रो करे। तो लिहाजा इसको बिल्कुल लाइट ना लें। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने मैक्सिमम, अगर प्रोग्रेस नहीं है तो उन्हें कहेंगे भाई पैसे वापस करो, नो अदर ऑप्शन, हम आपसे काम ही नहीं करना चाहते, ताकि वो फ्रॉडिया ना पनपे ना, फ्रॉडिया फले फूले ना। आप जब डील दे देते हैं तो फ्रॉडिया जो है वो शेयर हो जाता है, 4 गन में रख लेता है, आपकी 10 तरह से बाहर हो गया, और आप इस तरह से उसको मजबूत कर रहे हैं, और जो जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसा ना करें खुदा। आप किसी भी सूरत में अंदर, अगर आप क्लाइंट हैं, यानी आप पैसा लगा रहे हैं, आप बिल्डर हैं, आप बेचने वाले हैं, आप मटेरियल देने वाले हैं, कुछ भी हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें कारोबार के अंदर, और जो कारी भेड़े हैं उनको निकाल बाहर करें, उनके साथ काम ना करें, उनको लकीर डालें, और साफ सुथरे अच्छे उजले लोगों के साथ, ईमान वाले लोगों के साथ, हलाल काम करने वाले लोगों के साथ काम करें, ताकि आपके सरमाए में बरकत आए। ऐसे लोगों के साथ जुड़ने से बरकत आती है, अल्लाह की गैबी मदद आती है, ठीक है ना। तो जो आपको लालच देते हैं बड़े बड़े, और वो लड़कियां दफ्तर तब ये वो और सारे ड्रामे, फजूल फ्रॉड, उसमें अपना पैसा ना कभी ना लगाएं। वो लोग ख़राब हो गए हैं, वो लोगों का पैसा वो लोग मार लेते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं ना, वो ले नहीं सकते ना, आगे सिक्योरिटी गार्ड है, किसको क्या पूछेगा। तो आप शुरू से ही मिनिमम पैसे के ऊपर ही आप जो है ना कॉन्शियस हो जाए कि भाई यहाँ ये फ्रॉड होने वाला है, यहाँ ये चक्कर है, ये बंदा जो है वो ड्रामेबाज है, तो इसके साथ हमने काम नहीं करना। तो लिहाजा देखिए, दुनिया में एक बात याद रखें, चाहे क़यामत आने वाली हो, कुछ भी हो, दुनिया में अच्छे बुरे लोग हर वक्त मौजूद हैं। ये नहीं, ये जो लोग कहते हैं, ये जो PMLN वाले कहते थे ना, और पीपल पार्टी वाले कहते थे ना कि जी सारे ही लोग फ्रॉड है, और देखो जी दूध वाला भी मिलावट कर रहा है, वो वावेला कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सारे लोग फ्रॉड है, कैसे हो सकता है? अल्लाह की दुनिया, अल्लाह की कायनात है, इसमें सारे लोग फ्रॉड नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए, कितना भी वर्स्ट टाइम आ जाए, अच्छे लोग मौजूद हैं। बस अच्छे लोग जैसे वो नहीं होते, अब आप सीखिए ना, जैसे वो कहते हैं ना जी, वो जी पहले पीर फकीर वली अल्लाह के नेक लोग हुआ करते थे, आज नहीं है। पहले भी ढूंढने पड़ते थे, आज भी ढूंढने पड़ते हैं, अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं, वो अपनी
अपनी को चर्चा नहीं करते, अपनी को मशहूरी नहीं करते। अल्लाह वाले आज भी हैं, लेकिन वो अपनी कोई मशहूरी नहीं करते, कोई अपने पीछे कोई लाने नहीं लगाते। वो साफ़ सुथरे खरे लोग हैं, उन्हीं की वजह से ये दुनिया कायम है, उन्हीं की वजह से पाकिस्तान कायम है, और वही इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे, हमारा ईमान है। तो लिहाजा आप ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। अगर आप ये सोचते हैं ना कि जी ये प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले भी जो है वो डंडी मारते हैं, तो इसका मतलब है आपने सही बंदे तक नहीं पहुँचे, सही कंपनी तक नहीं पहुँचे, आपने अपना जो काम था, होमवर्क था, वो नहीं किया। ऐसे किसी के कहने के ऊपर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब आप फंसे हुए हैं और अब आप सारों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग मौजूद है। अल्लाह से दुआ है आपको अच्छे लोग टकरें, आपको इसी पाकिस्तान के अंदर अच्छे लोग मिलेंगे, ईमानदार, दिलो जान से काम करने वाले, आपका लोगों के ऊपर एतमाद बहाल होगा। तो मैं 15 साल अच्छे लोगों को तलाश करता रहा हूँ, फाइनली मिल गए अच्छे लोग। तो अच्छे लोग मिल जाते हैं, आपकी तलाश होनी चाहिए, टाइम लग जाए कोई नहीं मसला। टॉप 20 देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।